तो द हार्ट हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिससे हम पूरा टाइम फंक्शन करते हैं। मतलब दिल से ही हमारी धड़कनें होती है, राइट? अगर दिल नहीं होगा तो हमारी धड़कनें नहीं होंगी और हम जिंदा नहीं होंगे। हाँ, अब ये हो सकता है कि तुम्हारा जो दिल है हो सकता है किसी लड़की के पीछे पागल हो रहा हो, या फिर हो सकता है किसी लड़की की वजह से टूट रखा हो। दोनों तरफ चाहे तुम्हारा दिल जुड़ा हुआ है या तुम्हारा दिल टूट रखा है, एनी विच वे दिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट इज द एसेंस ऑफ लाइफ, और दिल के बिना, हार्ट के बिना हम जिंदा रह ही नहीं सकते हैं। धड़कनें हमेशा हमारी चलती रहती है, एंड जैसे ही वो लाइन एकदम सीधी हो जाती है ना, विच इट मीन्स दैट इट इज ऑल ओवर। हाउएवर, आज हम इसको लेने वाले फुटबॉल के कॉन्टेक्स्ट में। तो कुछ टीम्स का जो हार्ट होता है वो लाया करता है उनके डिफेंस में, जहां उनकी डिफेंसिव सॉलिडिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। कुछ टीम्स का जो हार्ट होता है वो लाया करता है उनकी मिडफील्ड में, जो कि पूरा गेम ऑर्केस्ट्रेट करती है, पूरा गेम कंट्रोल करती है। और कुछ टीम्स का जो हार्ट होता है हो सकता है वो लाया करता है उनकी गोलकीपर में, जो कि उनको टाइम एंड अगेन बचाते रहते हैं और अपनी टीम के लिए हमेशा स्टेप अप करते हैं। आज हम एक ऐसे प्लेयर की बात करने वाले हैं जो कि इस करंट बार्सिलोना टीम का ना हार्ट बन गए हैं, ऑर्केस्ट्रेटर बन गए हैं। और है क्या ना कि उनकी बहुत ज्यादा बात नहीं होगी बिकॉज उनके नंबर्स वैसे नहीं है, बट इफ यू सी हिम प्ले ऑन द पिच यू विल अंडरस्टैंड कि वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं। उनके बिना बार्सिलोना जो अभी जैसा लगती है ना, उनके बिना वैसा लगेगी ही नहीं। कोई और ही टीम बार्सिलोना हो सकता है लगे। तो यस, मैं बात कर रहा हूं पेड्री गोंजालेस लोपेज की। अब पेड्री की एज सिर्फ 22 है। आई थिंक हो सकता है कुछ लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो पेड्री इज नॉट अ ला मासिया प्रोडक्ट बाय द वे। पेड्री को लास पाल्मास से साइन किया था बार्सिलोना ने in the year 2020, and I think Pedri has been one of the best Barcelona signings of maybe the last 7-8 years, और maybe मैं decade भी बोल सकता हूँ, because जो उनका impact रहा है बार्सिलोना में, it has been truly incredible। अगर तुम देखो उनके पासिंग, उनका विजन, उनका बॉल रिटेंशन, बॉल को कंट्रोल करना, प्लेज ऑर्केस्ट्रेट करना, डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस निकालना, और मतलब ये सब ऐसी ऐसी चीजें है ना कि कभी कभार ये ओवरशैडो हो जाती है बिकॉज असिस्ट किसी और को मिल जाता है, प्री असिस्ट पेड्री के पास आ जाता है, ये सारी चीजें होती है। बट अगर तुम देखोगे ना, पेड्री के पास ऐसी क्वालिटीज है, ऐसा विजन है जो और किसी प्लेयर के पास होता ही नहीं है भाई पूरे पिच पे। मतलब पेड्री कंट्रोल करते हैं पूरी मिडफील्ड को, एंड इसका केस इन पॉइंट ये है कि जब डॉर्टमंड के अगेंस्ट बार्सिलोना का जो सेकंड लेग था ना, उसमें पेड्री को नहीं खिलाया था फर्स्ट हाफ में। और तुम्हें याद होगा जब पेड्री को नहीं खिलाया था तो बार्सिलोना वर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग देयर लीड अवे। भाई डॉर्टमंड ने 3 गोल मार दिए थे, एंड पेड्री के बिना वो बहुत ही डिसफंक्शनिंग और बहुत ही डिसफंक्शनल बार्सिलोना लग रही थी, बिकॉज कंट्रोल ही नहीं था मिडफील्ड में बार्सिलोना के पास। लेकिन when Pedri came on against Dortmund, वो कंट्रोल आया, वो कामनेस आई मिडफील्ड में, एंड उसके बाद बार्सिलोना ने वो गेम जीता, सी आउट किया, एंड अब वो सेमीफाइनल में। एंड इससे पेड्री का इंपॉर्टेंस पता चलता है। पेड्री हैज क्रिएटेड 84 चांसेस दिस सीजन अलोन, एंड उसमें से 180 टाइम्स पोजेशन पेड्री ने जीता अपनी टीम के लिए वापस, एंड ओपन प्ले से 48 टाइम्स he has created chances, which is more than any other player in Europe की top 5 leagues। मतलब these stats are crazy, and इससे शो होता है कि पेड्री एक कंप्लीट मिडफील्डर है। एंड ये वो ऐसे स्टैट्स है ना कि मतलब चलो गोल्स एंड असिस्ट वाले जो स्टैट्स होते हैं उससे होता है कि चलो इसको बैलन डोर मिलेगा, उसको बैलन डोर मिलेगा, लेकिन जो ये वाले स्टैट्स होते हैं ना वो ज्यादा लोग ओवरलुक कर जाते हैं, देखते नहीं है। बट जब खेलते हुए अगर तुम देखोगे ना पिच पे पेड्री को, देन तुमको उनकी असली इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। एंड आई वुड ऑल्सो गो ऑन टू से कि पेड्री जैसा अभी खेल रहे हैं, ही डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5 स्पॉट इन द बैलन डोर। आई मीन हो सकता है कि ऑब्वियसली मिडफील्डर है, गोल्स असिस्ट मैटर करते हैं, पीआर वगैरह सब होता है बैलन डोर में, बट आई थिंक ही डिजर्व्स अ स्पॉट इन दैट टॉप 5 वाले जो कैंडिडेट्स होंगे बैलन डोर में, उनका स्पॉट होना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड जो लोग ज्यादा नंबर्स में इंटरेस्टेड रहते हैं तो वेल उनके पेड्री ने 52 गेम्स विद 6 गोल्स एंड 7 असिस्ट दिए। एंड ये कुछ ऐसा ही नहीं है कि मतलब गोल्स कहीं भी मार दिए और ये सब। यस, स्टैट्स वाइज थोड़ा कम है तुम जरूर बोलोगे, एंड है भी, बट जैसे कि मैंने बोला पेड्री का वो काम है ही नहीं कि बॉक्स में जाके एकदम फिनिश करना या एक फाइनल असिस्ट प्रोवाइड करना। उनका काम है प्ले को चलाना और प्ले को स्टार्ट करना।
तो वेल, और जहां तक ये जो गोल्स की बात है, गोल्स भी ऐसे वैसे सिचुएशन पे नहीं मारे पेड्री ने। अगर तुमको याद हो, कोपा डेल रे फाइनल में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट बैंगर मारा है पेड्री ने, बैंगर आउट ऑफ द बॉक्स। उस लेवल के गोल्स पेड्री मार सकते हैं। लॉन्ग रेंज शूटिंग की कैपेबिलिटी पेड्री के पास है। एंड अगेन, एडिंग टू हिज एट्रीब्यूट्स वंस मोर, लॉन्ग रेंज से शॉट लेना, वो गोल मार देना, एंड ये सब भी पेड्री कर सकते हैं। तो अगेन, ही स्टेज एज अ पर्सन आउटसाइड द बॉक्स, जो कि ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं अपने टीममेट्स के लिए, प्रेशर सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रहते हैं, अपने टीममेट्स को हेल्प करने के लिए रहते हैं वो वहां पे। एंड इससे पता चलता है कि पेड्री कितने 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार्सिलोना स्क्वाड के लिए। एंड उनके बिना आई थिंक बार्सिलोना अभी दे आर ऑन देयर वे टू अ ट्रेबल। कोपा डेल रे वो जीत चुके हैं, एंड अब देखते हैं चैंपियंस लीग और ला लीगा उनके लिए बचा है। तो आई थिंक अगर पेड्री नहीं होते, बार्सिलोना नहीं अचीव कर पा रही होती ये सारी चीजें। एंड ऑब्वियसली हांसी फ्लिक को भी क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज जिस वजह से उन्होंने पेड्री को मैनेज किया, जिस वजह से पेड्री को इस ऐसे रोल में दिया जिससे पेड्री का बेस्ट निकल के आ रहा है, तो हांसी फ्लिक को भी क्रेडिट मिलना चाहिए उनका। बट स्टिल आई थिंक कोच आपको यही बता सकता है कि क्या टैक्टिक्स है, किस वे से खेलना है, किस सिस्टम से खेलना है। बट आफ्टर ऑल, जो एक मोमेंट ऑफ मैजिक प्रोड्यूस करने वाली बात होती है ना, या जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाली बात होती है, वो आती है एक आपके प्लेयर पे, खुद पे, एंड वही पेड्री दिखाते हैं। आई मीन, अगर तुम देखो जूड बेलिंगम, मैं एक फोटो लगाऊंगा, जूड बेलिंगम हिमसेल्फ इज अ फैन ऑफ पेड्री भाई। मतलब अगर तुम देखो, पेड्री को हम तो चलो टीवी से देखते हैं, जूड बेलिंगम तो उनके साथ खेल रखे हैं पिच पे, उनके साथ लाइव खेलते हैं पिच पे, और वो मतलब फर्स्ट हैंड विटनेस करते हैं। और इस फोटो से तुमको दिख रहा होगा कि पेड्री से अमेज हो रहे हैं जूड बेलिंगम यहाँ पे। तो वेल, सिर्फ बार्सिलोना के लिए ही नहीं, स्पेन के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करते हैं पेड्री। एंड डेफिनेटली आगे फ्यूचर में फॉर बार्सिलोना, फॉर स्पेन, इज गोइंग टू बी अ crucial player, a key player, and that is why he is the heart of FC Barcelona, the orchestrator of FC Barcelona, and उनके बिना बार्सिलोना would not be able to achieve the things that वो अभी कर पा रहे हैं। एंड अगर बार्सिलोना ने ट्रेबल कंप्लीट करा, आई थिंक पेड्री डिजर्व्स टू बी इन द टॉप 5 या टॉप 3 वाला बैलन डोर वाला स्पॉट। तो वेल, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। अगेन, पेड्री की इंपॉर्टेंस हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मिडफील्डर्स की और डिफेंस में भी इवन कुबारसी ने बहुत अच्छा किया है बार्सिलोना के लिए, उनकी भी बात करना जरूरी है। सबसे ज्यादा बात अटैकर्स की हो जाती है, बिकॉज दे गेट द नंबर्स, दे गेट द गोल्स एंड असिस्ट। बट फुटबॉल एक टीम स्पोर्ट है, एंड मिडफील्डर्स, डिफेंडर्स, गोलकीपर्स, उनके बिना भी कुछ नहीं हो सकता है टीम के लिए। सो यस, दैट इज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड लेट मी नो योर थॉट्स डाउन बिलो about Pedri, and I will catch you all later in the next one. Bye bye, peace out, and take care.